आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FMA IA-63 पैम्पा के बारे में। एक अर्जेंटीनियन वेबसाइट की तरफ से क्लेम किया गया है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से पैम्पा में इंटरेस्ट दिखाया गया है और इस वेबसाइट के इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारतीय वायुसेना अपने HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए पैम्पा को यूज करना चाहती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले HJT-36 सितारा में कुछ कमियां होने के चलते इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर पैम्पा में इंटरेस्ट दिखाया गया है। देखिए, HJT-36 सितारा का पहला प्रोटोटाइप साल 2003 में उड़ा था, वहीं पर इसका दूसरा प्रोटोटाइप साल 2004 में उड़ा था। लेकिन बाद में रियलाइज किया गया कि इसमें यूज होने वाले इंजन अंडर पावर्ड हैं और इसी वजह से उन इंजन को रशियन इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया। रशिया ने भारत को 2005 से लेकर 2008 तक इन इंजन्स के लिए वेट कराया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि याकोलेव 130 का ऑर्डर आ सकता है। लेकिन 2007 के आसपास भारतीय वायुसेना की तरफ से जो हॉक का ऑर्डर दिया गया था उसमें एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू हो गई थी और याकोलेव 130 के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। उसके बाद ये इंजन्स भारत आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन में कुछ कमियां रह गई थी जिसको लेकर एक कंसल्टेंट को इन्वॉल्व किया गया और फिर जाकर इसको रीडिजाइन किया गया। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 18 साल का समय गया है। पहले साल 2005 से लेकर साल 2012 तक रशियन इंजन के चलते डिले हुई। उसके बाद साल 2012 से लेकर साल 2019 तक इसके डिजाइन को रिजॉल्व करने की कोशिश में डिले हुई और जब साल 2019 में एक कंसल्टेंट की मदद से इसकी डिजाइन को रिफाइन कर लिया गया था तो 19 से लेकर साल 2022 तक इसकी टेस्टिंग चली और साल 2022 में जब इसने अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली थी तब से लेकर अब तक मिनिस्ट्री इसके ऑर्डर को लेकर बातचीत कर रही है और अभी तक इसके ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। HJT-36 सितारा को लेकर प्लान था कि स्टेज 2 की ट्रेनिंग के लिए ये किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 87 यूनिट किरण एयरक्राफ्ट हैं। वैसे तो किरण एयरक्राफ्ट मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 स्टैंडर्ड्स में बनाए गए थे, लेकिन इस समय जो भारतीय वायुसेना के पास में एयरक्राफ्ट हैं वो सभी मार्क 2 स्टैंडर्ड्स के हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग की बात की जाए तो इनिशियली ट्रेनिंग शुरू होती है माइक्रोलाइट में, जैसे कि पिपिस्टल वायरस। इस स्टेज को एब इनिशियो ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर बारी आती है स्टेज 1 की। पहले स्टेज 1 HPT-32 दीपक की मदद से किया जाता था। स्टेज 2 में किरण एयरक्राफ्ट को यूज किया जाता था, लेकिन दीपक पुराने हो जाने के कारण स्टेज 1 और 2 किरण की मदद से ही किए जाते थे और बाद में पिलाटस आ जाने के बाद में स्टेज 1 इन्हीं एयरक्राफ्ट से की जाती थी। वहीं पर अगर बात की जाए एडवांस ट्रेनिंग की तो ये हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट से की जाती है। आने वाले समय में HTT-40 पिलाटस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, HJT-36 सितारा किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे और ये जो एडवांस ट्रेनिंग वाली रिक्वायरमेंट है जो अभी हॉक से पूर्ण की जा रही है वो आने वाले समय में तेजस लेफ्ट और HLFT-42 से की जाएगी। इन सभी चीजों को सुनने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि पैम्पा तो कहीं आया ही नहीं। वेल, एक्चुअली यही रियलिटी है, पैम्पा कहीं पर नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब HJT-36 सितारा के साथ में परेशानियां चल रही थी और इसके डिजाइन इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे थे, तब माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना स्टेज 2 के लिए कहीं और से एक एयरक्राफ्ट अक्वायर कर सकती है और इस रिक्वायरमेंट के लिए जो 2 एयरक्राफ्ट कंसिडर किए जा रहे थे वो याकोलेव 130 और पैम्पा था। और अब जब 6 टर्न स्पिन ऑलरेडी HJT-36 सितारा के साथ में टेस्ट किए जा चुके हैं, यानी कि इन थ्योरी HJT-36 सितारा अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है, तो पैम्पा का यहाँ पर कोई केस बनता नहीं है। और यहाँ पर इस डिफेंस वेबसाइट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक्चुअली आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। नो डाउट अपनी कैटेगरी में पैम्पा एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसकी कोई जगह नहीं बनती है। होप इस वीडियो के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।